करियर सीरीज वीडियो नंबर 5 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज, मैं हूँ बीके माथुर, अ मैथमेटिक्स टीचर। गाइज, ये वीडियो बनाने के लिए मैंने रिसर्च की है। मैंने 3 अच्छे प्रोफेशनल लोगों से बात की, उनका एक्सपीरियंस इसके अंदर डाला है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल से मिस्टर CA सौरभ गुप्ता जी को, मिस्टर CMA आशीष शर्मा जी को और अपकमिंग CS राहुल अग्रवाल जी को। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी टू मेक दिस वीडियो। और गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको CA CS CMA के सारे पॉइंट्स यहाँ पता चलेंगे। क्या फीस होती है, क्या सैलरी मिलती है, क्या क्या जॉब डेजिग्नेशन आपको मिल सकते हैं आफ्टर डूइंग दीज कोर्सेस। गाइस, आज की डेट में सबसे बड़ी मिथ ये मानी जाती है कि CA CS और CMA सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। CA CS और CMA में किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, एनी स्ट्रीम। इवन आपको परसेंटेज की भी ज़रूरत नहीं है। 12th पास होना चाहिए और आपको CA CS और CMA का एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा और आपका एडमिशन इसके अंदर हो जाएगा। गाइस, CA की फुल फॉर्म होती है चार्टेड अकाउंटेंट। अकाउंटेंसी में अपने आप में बहुत ही अच्छा कोर्स है। CS की फुल फॉर्म होती है कंपनी सेक्रेटरी। जैसे ही हम कंपनी सेक्रेटरी वर्ड सुनते हैं, हमारे मन में विचार आता है, अरे ये कोर्स तो गर्ल्स के लिए बना है। एक्चुअली ये कोर्स गर्ल्स के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि गर्ल्स सबसे ज़्यादा इस कोर्स को करती हैं, प्रीफर करती हैं, बट गर्ल या बॉय कोई भी इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। और CMA का मतलब है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले CMA की फुल फॉर्म हुआ करती थी CWA, दैट इज कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, लेकिन अब इसका नाम CMA हो गया है। तो गाइज, आने वाले सेक्शन के अंदर मैं आपको अपने हाथ से फ्लो चार्ट बना बना के पूरा बताऊंगा हाउ टू एंटर इन दीज टॉप प्रोफेशनल कोर्सेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत में बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज CA। देखिए, CA का लोगो आपको इधर दिख रहा है। इसका एक लोगो और भी होता है जिसमें CA लिखा होता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं करियर, मतलब CA के बाद आपको क्या क्या करियर ऑप्शन मिल सकता है, सैलरी क्या मिलेगी, आपकी फीस कितनी जाएगी इस कोर्स को करने की, क्या स्टेजेस होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, एंड व्हाट विल बी द सिलेबस। मेरा फोकस ज़्यादातर इस वीडियो के अंदर फाउंडेशन के ऊपर रहेगा, क्योंकि जब आपका एडमिशन फाउंडेशन के अंदर हो जाएगा तो आप आगे की नॉलेज तो खुद ब खुद गेन कर सकते हैं। गाइस, एक बात और है, जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें तो हो सकता है कि सिलेबस में कुछ चेंज आया हो या ट्रेनिंग ड्यूरेशन में कुछ चेंज आया हो, फीस में कुछ चेंज आया हो। तो जब भी आप मेरी ये वीडियो देखें, एक बार इन कोर्सेज की प्रोफेशनल वेबसाइट पे जाकर उसे कंफर्म कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं। मैं आपको आज की डेट में, आज के सिनेरियो में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, बट इन फ्यूचर ये सब चेंज हो सकता है। तो प्लीज गो एंड कंफर्म ऑल द डिटेल फ्रॉम ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ दिस कोर्सेज। CA के बाद देखिए, आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ CA। जैसे डॉक्टर अपना एक क्लिनिक खोल लेता है, इस तरह से CA भी अपना एक ऑफिस खोल सकता है। आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं या कोई CA की फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब या बैंक के अंदर भी जॉब पा सकते हैं बहुत अच्छी सैलरी पे, या फिर आप टीचिंग को भी अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, फुल टाइम या पार्ट टाइम आफ्टर CA। अब इसको डिटेल में देखते हैं। गाइज, देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज अ CA तो आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल सकते हैं। अदरवाइज आप पार्टनरशिप फर्म खोल सकते हैं, LLP, ठीक है, अकॉर्डिंग्स विद LLP एक्ट 2008। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने प्राइवेट क्लाइंट ले सकते हैं, उनके लिए आप सर्विस कर सकते हैं, एंड दे विल गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ फी। गाइज, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। आप अपनी बड़ी कंपनी खोल सकते हैं। बड़ी कंपनी खोलेंगे, लेकिन आप उसके अंदर चैलेंजेस भी तो फेस करेंगे। भाई, जितना बड़ा कैपिटल लगाएंगे उतना ज़्यादा रिस्क होगा, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, बिजनेसमैन बनने की इच्छा है, तो आप इस एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का रूल है मोर रिस्क मोर गेन, नो रिस्क नो गेन। गाइस, बात आती है जॉब की। तो जॉब आपको मिल सकती है CA फॉर्म में। आप बन सकते हैं इंटरनल ऑडिटिंग ऑफिसर, टैक्स ऑडिटिंग ऑफिसर, फोरेंसिक ऑडिटिंग ऑफिसर, करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, टैक्सेशन एडवाइजर बन सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के, स्टैचुरी ऑडिट अंडर एप्लीकेबल स्टैच्यूज, मैनेजिंग ट्रेजरी फंक्शन, अदर लाइक बुक कीपिंग, फाइनेंस कंट्रोल। बहुत सारी डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है आफ्टर डूइंग CA। और गाइस, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको पता है CA हाई डिमांड के अंदर है।
और बैंक के अंदर भी आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर भी, और जो बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उसके अंदर भी। नेक्स्ट आता है गाइस टीचिंग। आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। आप फुल टाइम टीचिंग को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं या पार्ट टाइम, यानी आप सीए बनने के बाद खुद सीए के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर पॉपुलैरिटी एंड नॉलेज। और अब आने वाली है सबसे काम की बात, सैलरी। देखिए किस तरह से चेहरे पे नूर आ जाता है सैलरी का नाम सुनते ही। तो सैलरी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टली आपके अंदर कितनी स्किल्स हैं, आपके अंदर कितनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। देखिए गाइस, रैंक होल्डर को सबसे जल्दी प्लेसमेंट मिलती है जिन्होंने सिंगल अटेम्प्ट में पास किया होता है। जो मैं अभी सीए सौरभ गुप्ता का नाम ले रहा था, इन्होंने अपनी सारी सीए 1 अटेम्प्ट में पास की है, तो ही इज़ वेरी ब्रिलियंट वन। तो गाइज, जो बंदा पहले अटेम्प्ट में पास करेगा उसकी प्लेसमेंट बहुत जल्दी होगी और सैलरी भी उसे ज़्यादा मिलेगी। बाकी ऐसा नहीं है जिसने सीए किया उसे जॉब तो मिलेगी, लेकिन कंपनी प्रिफर करती है सिंगल अटेम्प्ट पास्ड आउट स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है गाइज। देखिए पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड आपके सामने है। एक्चुअली ये सैलरी जो होती है, पैकेज जो होता है, ये हमारे टोटल कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं और किस तरह से उसने इंटरव्यू को क्रैक किया है। तो भारतीय एयरटेल ने ऑफर किया 34.5 LPA लाख पर एनम, लाख प्रति वर्ष, और सिंगापुर की कंपनी ने 52 लाख पर एनम। दुबई कंपनी ने ऑफर किया 56 लाख और सीए फ्रेशर को ICAI कैंपस में ऑफर किया गया 70 लाख। अगेन उसकी स्किल्स होंगी। और इंटरनेशनल पोस्टिंग के लिए सैलरी मिली 76.32 LPA लाख पर एनम। तो ये कुछ डेटा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो गाइज देखिए, जो सैलरी होती है, एवरेज सैलरी सीए के स्टूडेंट की जो होती है फ्रेशर की, वो होती है 7 to 10 लाख। ये वेरी करती है, डिपेंड करती है कैंडिडेट की स्किल्स पर। और कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी 25 से 40 लाख तक चली जाती है। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शनल केसेस हैं। कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में ही बहुत हाई पैकेज पे चले जाते हैं, जैसे मैंने अभी डेटा आपको दिखाया था। वो कुछ स्पेसिफिक डेटा होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। और गाइज, अब आपके सामने आ रही है फीस। फाउंडेशन कोर्स की फीस इसके अंदर आपको दिख रही है 9,800। लेकिन अगेन, जब भी आप इस वीडियो को देखें, आप एक बार ओरिजिनल वेबसाइट पर जाके सीए की इसको चेक करें, क्योंकि ये बदलती रहती है। फॉरेन स्टूडेंट की फीस भी आपको दिख रही होगी। इंटरमीडिएट की फीस आपके सामने आ चुकी है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की, ठीक है। अगेन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये डेटा चेंज होता रहता है, तो आप वेबसाइट से जाके इसे कंफर्म ज़रूर करें। ये आपकी फाइनल ईयर की फीस आ गई, राइट। देखिए गाइस, अब बात होती है एलिजिबिलिटी की। तो सीए फाउंडेशन में जाने के लिए इसकी पहली स्टेज है सीए फाउंडेशन। आपको 12th पास होना चाहिए, या आप 12th क्लास में अपीयर्ड हुए, आपने एग्जाम दिए, तो भी आप जा सकते हैं। परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है, 33%, ठीक है। और सीए इंटरमीडिएट में जाने के लिए आप ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या फाइनल ईयर में आप हों। अब देखिए, मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरा बताऊंगा, आराम से देखना जी गाइज। देखिए, अगर आप 12th पास हो गए हैं, नो मैटर आपके पास कॉमर्स है, साइंस है, ह्यूमैनिटी है, बल्कि आप सरप्राइज होंगे कि साइंस के बच्चे सीए के अंदर बहुत जाते हैं, ठीक है, और वो पास भी कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप है सीए के अंदर जाने का। आप 12th पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और परसेंटेज की जरूरत नहीं है आपको, कितनी भी परसेंटेज हो, नो मैटर, ओके। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 4 महीने के लिए, 4 मंथ के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। ये इसका मिनिमम स्टडी टाइम पीरियड है, ओके। उसके बाद आप एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और एग्जाम देंगे ऑनलाइन, ओके। इसका ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ओके जी। जैसे ही आपका एग्जाम होगा तो आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में ओवरऑल रिजल्ट आपका 50% होना चाहिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40%। मतलब अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो इसमें 40%, 40%, 40%, 40% आने ही चाहिए, लेकिन सबका मिला के टोटल 50% बनना चाहिए, ओके। कहने का मतलब यह कि किसी में ज्यादा भी होने चाहिए। अगर मान लो इसमें 40, इसमें 40, इसमें 80 है और इसमें रह गए 30, तो टोटल तो ये हो जाएगा, लेकिन इसमें 30 रह गए तो आप पास नहीं माने जाओगे। तो ये इसका क्राइटेरिया है। अगर आप पास हो गए तो अगली स्टेज के लिए आप बढ़ जाओगे, सीए की स्टेज 2 के लिए। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो रीअपियर होंगे फिर एग्जाम में, ओके। इसका एग्जाम
1 साल में 2 बार होता है, तो आपको वेट करना पड़ेगा और फिर 4 महीने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी और रीअपियर हो जाएंगे। गाइज, सीए इंटरमीडिएट में पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक पहला रास्ता है सीए फाउंडेशन। आपने सीए फाउंडेशन एग्जाम पास किया तो आप सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हैं, या फिर इसमें जाने की एक डायरेक्ट एंट्री भी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास बीए, बीकॉम, ठीक है, या बीएससी, कोई सी भी आपके पास डिग्री है, तो भी आप इसके अंदर जा सकते हैं। आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्ट इस कोर्स के अंदर जा सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद वही बात होगी, सीए के एग्जाम आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट एंट्री का फंडा था सीए इंटरमीडिएट में। फाउंडेशन में जो कोर्स होगा, फाउंडेशन का जो सिलेबस होगा, उसमें आपके 4 एग्जाम होंगे। चारों एग्जाम मैंने देखिए स्क्रीन पर आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम होगा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा होगा बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, तीसरा होगा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, और चौथा एग्जाम आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का होगा। और देखिए हर एक एग्जाम आपका, हर एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का होगा मैक्सिमम। टाइम ड्यूरेशन आपको 3 आवर्स की होगी। पेपर 3 और 4 नेगेटिव मार्किंग के होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी। कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज उसकी 50% होनी चाहिए, सबकी मिला के 50%। गाइस, सीए फाउंडेशन का कोर्स करने के लिए आपको 4 मंथ का स्टडी टाइम पीरियड देना पड़ेगा। रिजल्ट इसका 2 मंथ के अंदर आएगा। उसके बाद आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए 8 मंथ का स्टडी पीरियड होगा और उसमें आपको आईटीटी और ओटी की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं, तो आप वेबसाइट से जाके रियल इंफॉर्मेशन करंट सिनेरियो की ले सकते हैं जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। 2.5 महीने के बाद इसका रिजल्ट आता है। इसके बाद आप फाइनल ईयर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। 3 इयर्स का टाइम पीरियड यहाँ होता है। इसके अंदर आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो 4.5 साल के अंदर आप सीए बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने सारे एग्जाम पास किए हैं तो। हाँ जी गाइज, नेक्स्ट आता है आपका सीएस, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे करियर, सैलरी, फी, स्टेजेस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की। देखिए, आफ्टर डूइंग सीएस आप बन सकते हैं असिस्टेंट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आप बन सकते हैं कंपनी रजिस्ट्रार, आप बन सकते हैं लीगल एडवाइजर। एक्चुअली यहाँ पर भी बात वही आती है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपके अंदर कितना एक्सपीरियंस है, आपकी प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या है। आप बन सकते हैं कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर। इसमें कुछ रैंक ऐसी होती हैं जो एक्सपीरियंस के धीरे धीरे साथ साथ मिलती हैं। आप बन सकते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कॉर्पोरेट प्लानर। हाँ जी गाइस, अब आती है बात स्टेजेस की। तो देखिए, कंपनी सेक्रेटरी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है सीएस फाउंडेशन। अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसका नाम हो गया है CSEET, इसे बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। दूसरी होती है सीएस एग्जीक्यूटिव और तीसरी सीएस प्रोफेशनल। गाइस, बात आती है सैलरी की। तो अगेन कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना हाई पैकेज तक अपने आप को ले जा सकता है। तो एवरेज सैलरी जो है फ्रेशर की वो 4 लाख है पर एनम, लेकिन ये जा सकती है 9 लाख तक डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, और 20 लाख तक भी पहुंच सकती है आफ्टर एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 15 ईयर और 20 ईयर्स। CS विद LLB, अगर आपके पास CS के साथ साथ LLB की भी डिग्री है तो आपको बहुत एज मिलेगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपकी सैलरी में बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। क्योंकि CS का जो मेन टास्क है वो है लीगल एक्टिविटीज को देखना। कंपनी की जितनी भी लीगल एक्टिविटीज हैं उसके अंदर CS ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो अगर उसे LLB की डिग्री मिलती है तो वो कोर्ट के मसलों को भी सुलझा सकता है कंपनी के। तो सैलरी में बहुत जल्दी एज और बेनिफिट मिलता है। आगे देखिए, मैं आपको अपने हाथ से फ्लो चार्ट की हेल्प से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा बड़े काम की, उसे पूरा देखें। कंपनी सेक्रेटरी होता है, उसकी 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है CSEET, जिसकी फुल फॉर्म है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ओके, पहले इसको CS फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी रिसेंटली फैब में ये चेंज हुआ है और इसका नाम हो गया है CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, CSEET। ओके, इसमें देखिए क्या क्या चेंजेस आए हैं। एक तो इसका रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपकी 1000 रुपीज हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 1000 है पर अटेम्प्ट।
यानी जितनी बार आप अटेम्प्ट देंगे, जितनी बार आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे, उतनी बार आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ले लिया जाता था और वो कुछ सालों के लिए वैलिड होता था, लेकिन अब पर अटेम्प्ट के हिसाब से आप 1000 रुपीज लिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन फीस। अगर आपने पहले अटेम्प्ट में ही पास कर लिया CSEET तो आपको बेनिफिट होगा। ओके, इसके अंदर जो एग्जाम के अंदर एग्जाम 4 टाइम्स इन अ ईयर होगा। ध्यान से देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 4 टाइम्स इन अ ईयर। ये अभी रिसेंटली हुआ है सब कुछ, यानी एक साल में आप 4 अटेम्प्ट तक दे सकते हो। पहला अटेम्प्ट मई में होगा, दूसरा अटेम्प्ट जुलाई में होगा, तीसरा अटेम्प्ट नवंबर में होगा, इसके बाद जनवरी। मतलब अगर आप मई में फेल हो गए तो जुलाई में ट्राई कर सकते हो, जुलाई में अगर बैड लक हुआ तो नवंबर में ट्राई कर सकते हो, इसके बाद जैन में। तो इस तरह से 4 बार आप CSEET का एग्जाम दे सकते हो। मैं तो चाहूंगा कि आप पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम पास कर जाओ। ऑलराइट, अब बात आती है गाइस सिलेबस की। तो देखिए इसका सिलेबस क्या है। इसमें एक एग्जाम होता है करंट अफेयर का, इसके अंदर 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, और 20 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। ठीक है, करंट अफेयर, ध्यान रखना, करंट अफेयर जो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर है उसके इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे और 20 एग्जाम होंगे। एक होगा लीगल एप्टीट्यूड। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड का आपका टेस्ट होगा, एंड लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी इसमें होता है। ठीक है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसका टेस्ट होगा। इसमें आपके 35 क्वेश्चंस आएंगे और ये आपका 50 मार्क्स का 50 मार्क्स आपको ये देगा। अगला जो इसमें सब्जेक्ट है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन, इसके भी 35 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और ये भी आपको 50 मार्क्स देगा। और लास्ट आपका जो एग्जाम है वो है इकोनॉमिक्स, इको। ओके, इसके भी 35 क्वेश्चंस आएंगे और ये भी आपको 50 मार्क्स देगा। तो टोटल 170 मार्क्स का एग्जाम होगा, 170 मार्क्स। ऑलराइट, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके सामने MCQ टाइप के आएंगे। ओके, 2 आवर्स की ड्यूरेशन होगी, आपको 2 आवर्स के अंदर ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टोटल मार्क्स 170 हो गया। पासिंग मार्क्स जो मिनिमम कट ऑफ है पासिंग मार्क्स की वो है 50% एग्रीगेट, मतलब 170 का 50% आपको लाना ही लाना है, लेकिन 40% पर सब्जेक्ट भी लेके आना है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके इसमें 50 आ गए, इसमें 50% आ गए, इसके 50% इसके, और इसके अंदर आप कम रह गए। ठीक है, 40% से भी नीचे हो गए तो आप फेल माने जाओगे, आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। मतलब सबका 40 तो होना ही चाहिए और ओवरऑल 50 होना चाहिए, मतलब किसी एक में ज्यादा भी होने चाहिए। राइट, तो आप CSEET का एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज है CS एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर 2 मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 के अंदर 4 एग्जाम होते हैं, इसके अंदर आपके 4 एग्जाम होंगे। ठीक है, पहला एग्जाम होगा आपका टैक्स लॉज का, टैक्स लॉ, और ये पूरा MCQ बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होगी। ध्यान रखना, टैक्स लॉज MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। अगला एग्जाम जो इसके अंदर होता है वो है कंपनी लॉ। ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन ये MCQ नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, अगला जो आपका एग्जाम होगा वो होगा जूरी इम्प्रूडेंस का। ठीक है, JIGL इसको बोलते हैं। ये भी 100 मार्क्स का होगा और ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। ओके, अगला जो आपका एग्जाम है वो है SBES, SBEC इसको बोलते हैं, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। ये भी आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल टैक्स लॉ का एग्जाम MCQ होगा, और अगर MCQ है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर डिस्क्रिप्टिव है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो तो आपने गलत किया है तो आपको मार्क्स वैसे ही नहीं मिलेंगे। तो 4 एग्जाम मॉड्यूल 1 में होते हैं। मॉड्यूल 2 के अंदर भी गाइस 4 ही एग्जाम होते हैं। ठीक है, मॉड्यूल 2 के अंदर पहला होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट ये 100 मार्क्स का एग्जाम होता है
और इसके अंदर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अगला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जाम भी 100 मार्क्स का होता है और इसके अंदर भी 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगला है इकोनॉमिक बिजनेस। इकोनॉमिक बिजनेस, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का है। ये एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होता है। ये दोनों एग्जाम MCQ टाइप के होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है सिक्योरिटी लॉ। तो इसका भी एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो टोटल सब्जेक्ट आपके सारे 100 मार्क्स के होंगे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी जो MCQ होगा। ओके, और जो लॉ होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। मार्क्स है, पासिंग मार्क्स का सेम वही है जो CSEET का पैटर्न था, मतलब 50% मार्क्स आने चाहिए, लेकिन 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, एग्जाम फीस जो होगी वो 1200 पर मॉड्यूल होगी। ठीक है, 1200 पर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल की फीस 1200 पर मॉड्यूल होगी। ठीक है जी, ध्यान रहे CS एग्जीक्यूटिव में अगर कोई डायरेक्ट एंट्री मारना चाहता है, ठीक है, देखो इसमें जाने के स्टेज 2 में जाने के 2 रास्ते हैं। या तो आप 12th क्लास के बाद आफ्टर योर 12th CSEET का एग्जाम पास कर लीजिए, या फिर आपने ऑलरेडी CA किया हो या ऑलरेडी CMA किया हो तो भी आप सीधा इसमें जा सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से CSEET का एग्जाम देने की छूट मिल जाएगी इफ यू आर होल्डिंग दीज 2 डिग्री। होता है ना, कई लोग CA भी होते हैं, CMA भी होते हैं, CS भी होते हैं, 3 डिग्रियां उनके पास होती है। लास्ट स्टेज हमारी आ गई। लास्ट स्टेज है CS प्रोफेशनल। इसके अंदर 3 मॉड्यूल होते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑलराइट, इसके अंदर ध्यान रखना टोटल सब्जेक्ट हमारे हो गए 9, तो 8 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं और 1 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा ओपन बुक। ठीक है, इसका ओपन बुक एग्जाम होता है और 8 हमारे लॉ के ऊपर बेस्ड होते हैं। राइट, आगे देखते हैं। पासिंग मार्क्स, जो इन एग्जाम को पास करने के मार्क्स हैं, वो वही पैटर्न है। 50% ओवरऑल होने चाहिए और 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स होने चाहिए। राइट, इसकी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो 1200 रुपीज पर मॉड्यूल है। एग्जाम की जो फीस है, सॉरी, एग्जाम की जो इसकी फीस होगी वो 1200 रुपीज पर मॉड्यूल होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये बदलता रहता है। ठीक है, ईयर टू ईयर। ये तो मैं आपको करंट सिनेरियो बता रहा हूं, तो जब भी आप ये कोर्स में जाएंगे तो ये फीस और सिलेबस बदलता रहेगा। ठीक है, इनके सिस्टम भी थोड़ा बदलते रहते हैं ईयर बाय ईयर। इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो 15,000 रुपीज है। रजिस्ट्रेशन चार्ज इसका 15,000 रुपीज होगा CS प्रोफेशनल का। ओके जी, अच्छा जी, इतनी बात हो गई। अब इसमें एक खास बात है, ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल होता है इसके अंदर। ट्रेनिंग का, अब ये ट्रेनिंग कब करनी पड़ती है? जैसे ही आपने CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम पास किया, CS एग्जीक्यूटिव मतलब स्टेज 2, स्टेज 2 के बाद आपको 2 इयर्स की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, EDP एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी 1 मंथ की। 2 ईयर की ट्रेनिंग अलग होगी और 1 मंथ की EDP होगी। EDP मीन्स एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। ठीक है गाइज, लास्ट आता है हमारा CMA, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसको पहले CWA बोला जाता था। तो यहाँ पर भी हम लोग बात करने वाले हैं करियर, सैलरी, फी, स्टेजेस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। लोगो आपके सामने स्क्रीन पर है। हाँ जी, अब बात करेंगे हम CMA की। तो गाइज, CMA आर ड्राइविंग फोर्स इन ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी एज दे आर द वैल्यू क्रिएटर, वैल्यू इनेबलर, वैल्यू प्रिजर्वर एंड वैल्यू रिपोर्टर। बहुत नॉलेज होती है, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली जहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है वहाँ CMA को याद किया जाता है। तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपनी के अंदर। देखिए, ये आपके सामने कुछ डेजिग्नेशन है जो CMA को मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस, स्किल एंड द वे ही और शी प्रेजेंट हरसेल्फ, हर नॉलेज, हिज नॉलेज। जहाँ तक गाइस सैलरी की बात आती है, अगेन वही बात होगी, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना हाईएस्ट पैकेज उठा सकता है। देखिए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है 2018 की। 18 लाख पर एनम का पैकेज उठाया है एक फ्रेशर CMA ने। देखिए गाइज, ये इसकी कुछ कोर्सेज की फीस है, ये मैंने एक वेबसाइट से ली हुई है। लेकिन अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आप फीस के बारे में इंफॉर्मेशन लें तो आप
करंट सिनेरियो के अंदर वेबसाइट को चेक करें, क्योंकि ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम। ऑलराइट, आज की डेट में ये फीस है, हो सकता है आप इस वीडियो को कभी देखें तो फीस में चेंजेस आ जाए। देखिए गाइस, आगे मैंने फ्लो चार्ट की हेल्प से पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, लेकिन अगेन जब भी आप इसको देखें वेबसाइट जरूर चेक करें। मैंने आपको पूरी जनरल ओवरव्यू दिया है, लेकिन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। गाइस, अब समझते हैं CMA का फ्लो चार्ट। ठीक है, तो देखिए CMA के लिए क्या क्या है। एक्चुअली मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये ईयर बाय ईयर थोड़ा बहुत चेंजेस लाते रहते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, टाइम पीरियड, तो आप इसको देख लेना जब भी आप मेरी वीडियो को देखो और आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार इनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफाई कर लेना। ओके, देखिए आपको CMA फाउंडेशन अगर करना है, ठीक है, तो आप 10th क्लास के बाद से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप 10th क्लास में इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन आपको 12th पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर जैसे आपने 12th पास किया, अगेन कोई भी इसे कर सकता है, एनी स्ट्रीम, वो CMA फाउंडेशन का एग्जाम देगा। CMA फाउंडेशन का एग्जाम अगर उसका पास हो गया तो वो CMA इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा, इसी बीच इसकी 2 ट्रेनिंग होंगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी उसे, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, और उसे कंप्लीट करना पड़ेगा कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे ये टाइम पीरियड पूरा होगा उसका फिर से एग्जाम होगा। एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आप चले जाते हैं CMA फाइनल में। CMA फाइनल के अंदर आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी 2 ट्रेनिंग। ठीक है, पहली है इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और दूसरी है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, अगेन मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ईयर बाय ईयर यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है नेमिंग में, टाइम पीरियड में, तो आप प्लीज करंट सिनेरियो को देखना जब भी इस वीडियो को आप देखें। ठीक है, आपके एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप पास होते हैं तो आपको फिर से 2 ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। पहला है मॉड्यूलर ट्रेनिंग, दूसरा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और जैसे ही आपने ये फुलफिल किया आप मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेंबरशिप के लिए आप इंस्टीट्यूट को अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने नाम के आगे CMA लगा सकते हैं आफ्टर पासिंग दीज ऑल स्टेजेस। ऑलराइट, तो गाइज ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट आप लोगों तक पहुंचाने की जानकारी अबाउट CA, CS एंड CMA। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।